કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાઠશાળા મિત્રના આજના વિડીયોમાં આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં હિન્દીમાં પહેલો પાઠ છે દયાલુ શિકારી, તેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની પ્રશ્નોત્તરી આજે આપણે કરીએ। अभ्यास, उसका पहला प्रश्न है चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। दूसरा है आपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा उसको देखा है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तीसरा है जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाए। शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। उसके बाद है चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाए। पहला शब्द है शिकारी। राजा एक अच्छा शिकारी था। दयाली, सविता दयालु लड़की है। तीसरा है हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। उसके बाद है जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। उसके बाद है गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी थी। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय एक दुधारू पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। प्रश्न 2 है चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछ के दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहला है पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा है हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। तीसरा है हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। उसके बाद है शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है? शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता है। पांचवा है गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठा है हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। उसके बाद है शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए। पहला वर्ण है ट, टकसार, टका, टमखना, टमटम। उसके बाद है ड, डकार, डकेती, डग, डगमग। म, मकड़ी, मक्कर, मधुर, मक्षिका। भ, भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा। स्वाध्याय है, उसका पहला क्वेश्चन है, स्वाध्याय में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी है और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। प्रश्न 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। पहली है बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपनी मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह में से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया।
उसके बाद है बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू कर दिया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। प्रश्न 3 है, कौवा और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, अपना गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गए। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोलने लगी और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न 2 और 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों? आप अपने हिसाब से भी इसका जवाब है वो लिख सकते हैं। प्रश्न 2 और 3 में से 3 कहानियां दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियां रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी की कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियां बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी की कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दी जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द केरों में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दयालु तो उसका विरोधी होगा निर्दयी। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत उसका मतलब होता है थोड़ा। तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद है स्वस्थ, उसका विरुद्ध होगा अस्वस्थ। उसका वाक्य है, आज मैं स्वस्थ हूँ। और अस्वस्थ का है, कल मैं अस्वस्थ था। खुश, उसके सामने आएगा नाखुश, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश का है वाक्य, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, उसका विरोधी होगा मरा। रोज कई बच्चों का जन्म होता है। और मरण का है, रोज कई लोगों का मरण होता है। और मरण का है, रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई तो भलाई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं, भलाई है, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न नंबर 7 है, अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। चर्चा है, नरेंद्र, घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भर आता। परेश, मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता। अखिल, रिक्शा या किसी अन्य सवारी का किराया देना पड़ता। अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे न होते तब क्या करते? परेश, तब मैं दौड़कर सीधे अस्पताल पहुंचता और हिरनी की हालत बताकर उनसे एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करता। नरेंद्र, हाँ, किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था। उसके बचने पर ही उसके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती है।